हेलो आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी 21 में। और हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं दर्पण मतलब आईना। जैसे जैसे हम लोग चेहरा को अपने कैसे देखते हैं, चेहरा को देखने के लिए क्या जरूरत होता है, आईना का। आईना से हम लोग क्या करते हैं, चेहरा अपना क्रीम व्रीम लगाते हैं, उसके बाद कंघी करते हैं, शेविंग क्रीम करते हैं, मतलब अपना जो दाढ़ी होता है उसको शेविंग करते हैं। उसके बाद बहुत से सारे चीज़ों में लगाया जाता है, दर्पण का यूज किया जाता है बहुत सारे इसमें जगहों में दर्पण का। तो आज पढ़ेंगे हम लोग दर्पण के बाद। दर्पण होता क्या है एक्चुअली में। दर्पण क्या होता है कि दर्पण एक चमकीला अधिक पॉलिश किया हुआ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है जो सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो देखते हैं हम लोग क्या, जैसे मेरे सामने दर्पण रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, मैं जो मेरा चित्र बनेगा, मैं हुआ बीम और मेरा चित्र किस में बनेगा, दर्पण में। तो दर्पण क्या हुआ, दर्पण में जो चित्र बन रहा है उसमें जो मेरा चित्र बन रहा है उसको कहेंगे प्रतिबिंब। तो दर्पण क्या होता है, आईना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, इसको आईना भी कहते हैं, बहुत सारी जगह में आईना भी बोलते हैं। तो दर्पण क्या होता है, एक पॉलिश क्या हुआ चमकीला और पॉलिश क्या हुआ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, जिससे ये क्या है, एक दर्पण मान लिए, इससे क्या होगा, एक प्रकाश किरण आता है, उसके बाद परावर्तित होकर वापस जिस सतह पर क्या होता है प्रकाश किरण टकराकर फिर से मुड़ जाता है, तो इस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं या परावर्तक सतह। तो इस सतह को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तक सतह, इस सतह का। हाँ, तो परावर्तक पृष्ठ समझ में आ गया किसको कहते हैं, जो अपने सामने रखी वस्तु को, जैसे एक लड़का क्या कर रहा है, देखिए इधर कि ये सामने क्या है, मिरर है, एक लड़का यहाँ पर है, इसका चित्र कहाँ बन रहा है, इधर इसका चित्र बन रहा है। ये देख रहा है अपना चेहरा कैसा थोबड़ा है इसका, देखिए थोबड़ा ठीक ही है, लेकिन इसका थोबड़ा, ये अपना बाल से कंघी कर रहा था, देखा कि मेरा थोबड़ा कैसा है, तो देख रहा है कि थोबड़ा इसका ठीक ही है। किससे देख रहा है, ये दर्पण से ही दिखता है। दर्पण क्या है, दर्पण से देख रहा है कि मेरा थोबड़ा कैसा है, तो इसका थोबड़ा ठीक से बना देते हैं, अच्छा लगे देखने में। तो दर्पण क्या करता है, आप ये अभी बीम, और इसको क्या कहते हैं, दर्पण में जो चित्र बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। आप लोग को समझ में आ गया, उसको कहते हैं बीम, जो जिसका चित्र बनता है उसके कहते हैं बीम, और जहाँ पर दर्पण में जो चित्र बनता है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। यह तो समझ में आ गया। तो दर्पण क्या करता है, अपने सामने रखी वस्तु का क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, या आईना क्या करता है, अपने सामने रखी वस्तु को क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण दो टाइप का होता है, एक तो होता है समतल दर्पण और एक क्या होता है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, जिसका पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। यह क्या है, ये रंगीन भाग है, क्या है, रंगीन भाग है, ठीक, ख्याल रखिएगा, रंगीन भाग है, पॉलिश क्या हुआ भाग। और यह क्या है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक, ये ऊपर वाला। और ये क्या है, पॉलिश का भाग या रंगीन भाग बोल सकते, पॉलिश क्या हुआ भाग। तो ये समझ में आ गया कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। जैसे ये है, ये दर्पण है, दर्पण का क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये नीचे वाला जो यहाँ पर दाग दिए है इस तरह, ये क्या है, रंगीन भाग है। इससे मतलब प्रकाश किरण आता है और परावर्तित होकर वापस मुड़ जाता है, प्रकाश किरण आता है और परावर्तित होकर वापस मुड़ जाता है अलग दिशा में। तो इसमें क्या होता है, ये जो सतह है इसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ, ठीक, ख्याल रखिएगा। जिसका परावर्तक वह दर्पण, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। तो दर्पण कितने टाइप का है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे हम लोग, जिसका, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, गोलीय होगा। क्या होगा, गोलीय होगा। उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे इस चित्र में दिखा हुआ है, देखिए ये क्या है,
परावर्तक पृष्ठ में गोल ओवल लाइन हो गया, जो गोल वाला है वही वाला है, ओवल लाइन नहीं। तो ये क्या है, गोलीय दर्पण है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। इसके बाद देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या हुआ, एक अधिक मतलब चमकीला होता है और पॉलिश क्या भाग होता, क्या परावर्तक पृष्ठ होता है, जो अपने सामने की वस्तु को क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। जैसे लड़का को समझा दिया, लड़का देख रहा है अपना थोबड़ा देख रहा है कैसा है, अपना बाल सल देख रहा है कि कैसा है, तो ये देख रहा है मेरा अच्छा ही है। तो इसमें इसका क्या बन रहा है, यहाँ पर ये बीम हुआ, और ये जब बन रहा है इसका चित्र, यह हुआ प्रतिबिंब। तो अब देखते हम लोग गोलीय दर्पण के पढ़ेंगे। दर्पण तो दो टाइप का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा, उसे कहेंगे हम लोग समतल दर्पण। और जिसका वैसे दर्पण जिसका क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण कहेंगे। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। हम लोग ने देखा कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, हाँ, और यह क्या, कॉनकेव मिरर कहते हैं इंग्लिश में, स्फेरिकल मिरर इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या होगा, उत्तल दर्पण क्या होगा कि जिसका क्या होगा, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, बाहर क्या होगा। मतलब कि जैसे आप लोग देखते हैं, यहाँ पर देख रहे चित्र में क्या है, ये पॉलिश किया हुआ भाग है, क्या है ये, पॉलिश किया हुआ भाग या रंगीन भाग बोल सकते हैं हम लोग, भाग। और यह क्या है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक। यह क्या है, इसका पॉलिश किया हुआ भाग अवतल दर्पण का वह भाग, और क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण का ही भाग है जिसका क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। क्या होता है, वक्रित होता है। वक्रित मतलब मुड़ा हुआ, वक्रित मतलब क्या होता है, वक्रित मतलब मुड़ा हुआ। किधर मुड़ा हुआ है, देखिए ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर मुड़ा होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण देखें ऐसा होता है, इसका एक भाग है जिसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण कहेंगे, और इसका जो एक भाग है जिसे हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण क्या है, दो टाइप का होता है, गोलीय दर्पण, एक उत्तल और एक अवतल। अवतल दर्पण क्या है, यह पॉलिश किया हुआ भाग है और अंदर वाला क्या है, धंसा हुआ है। क्या पढ़ेंगे इसको, वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, अंदर की ओर वक्रित होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण का ही भाग है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या होगा, मुड़ा रहता है या वक्रित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोग का उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण का हम लोग किसमें यूज करते हैं, आप लोग देखे हैं, गाड़ी देखते हैं तो दो साइड में, दो आगे आईना या दर्पण लगा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो जो पीछे का दर्पण, पीछे का दृश्य को देखने के लिए, जो पीछे जो आ रहा है कोई, उसको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का। और हम लोग जो दाढ़ी शेविंग करते हैं, इसके लिए हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। तो ये सब लिखाएंगे, ऐसा नहीं लिखाएंगे। तो इसमें से आपको तो हम लोग समझ गए कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण का ही एक भाग होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण, ठीक। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर रहेगा। देखिए आप लोग, जैसे ही आप लोग मोटा, जिसका पेट बड़ा हुआ रहेगा ना, तो देखिएगा उसको देखकर आप लोग को समझ में आ जाएगा इसका उत्तल पेट है। क्या बोलिएगा, उत्तल दर्पण जैसा लगता है देखने में, क्योंकि उसका पेट इस तरफ आगे रहता है ना, तो हम लोग कहेंगे कि उत्तल पेट है वो।
ना। तो समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होगा उसे कहेंगे उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, अंदर की ओर धंसा रहेगा। देखिए ना, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, यह है पॉलिश किया हुआ भाग, मतलब रंगीन भाग। इधर भी क्या है, रंगीन भाग है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा गोलीय दर्पण कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक उत्तल दर्पण और एक क्या होता है, अवतल दर्पण। तो आगे हम लोग करेंगे उत्तल दर्पण के कुछ दर्पण के जो वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, यह सब क्या होता है, इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी 21।